जिग्निशन में आज बताएंगे मारुति डिजायर फेसलिफ्ट में क्या है नया और करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। जानेंगे स्कोडा काइलैक में क्या है खास। ले चलेंगे जी वैगन के रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और बताएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खास खबरें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली मारुति डिजायर अब अपने नए अवतार में लॉन्च हो गई है। लोग इसके लुक और डिजाइन को काफी पसंद कर रहे हैं। तो आइए इस कार के फर्स्ट लुक के माध्यम से समझते हैं नई डिजायर में क्या है नए अपडेट्स। तो इस समय मैं गोवा में हूं और आज मेरे साथ एक खास मेहमान है मारुति डिजायर 2024 जो इस वक्त अपने 4th जनरेशन में नए बदलाव के साथ इंडियन मार्केट में आया। बहुत ढेर सारे लोग इस कार के बारे में जानना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इसकी कीमत क्या है और इसके अंदर क्या कुछ नया चेंजेस है जो इसके प्रीवियस मॉडल में मिसिंग था। तो शुरुआत इसके फ्रंट से करते हैं और आप फ्रंट में देखेंगे कि इसका जो फ्रंट लुक है उसको बदल दिया गया है और आप देखेंगे कि यहाँ पे कनेक्टेड लाइट इसमें आपको दिखेगी जो DRL लाइट है। इसके अलावा इसका जो LED हेडलैम्प है वो भी क्यूब के आकार का है और फ्रंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्रोम एलिमेंट जो है वो पूरे कार में चारों तरफ से कनेक्टेड है। जो आप देखेंगे किसी भी महंगी लग्जरी कारों में इस तरीके की क्रोम एलिमेंट दिए गए हैं। खास बात यही है कि ये एरिना के तहत आती है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि मारुति नेक्सा और एरिना वो अपने 2 शोरूम के तहत अपनी गाड़ियों को बेचती है। जो उनकी प्रीमियम कार हैं जैसे कि ग्रैंड विटारा या फिर मारुति बेलेनो, उसको वो नेक्सा के जरिए बेचती है। बाकी डिज़ायर हो गया और ऑल्टो हो गई, ये सारी गाड़ी एरिना के तहत वो बेचती हैं। और एरिना का ये सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि अपडेटेड कार है। इसका जो आप इस साइड प्रोफाइल देखेंगे यहाँ पे भी कनेक्टेड पूरा आप क्रोम एलिमेंट देख सकते हैं। और इसका जो टायर है 15 इंच के जो एलॉय व्हील हैं उसकी डिज़ाइन काफ़ी आप देखेंगे कि एकदम फिट एंड फिनिश इसकी बहुत ही क्लियर है। और इसके इंटीरियर में भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि काफ़ी नए बदलाव हैं। आप अंदर देख सकते हैं कि दिखने में कितना प्यारा आपको एक प्रीमियम कार दिखेगा। ड्यूल टोन का इस्तेमाल किया गया है और आप ये अंदर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो नज़र जाएगी वो इसके बड़े से स्क्रीन पे जाएगी और 360 कैमरा व्यू है इस कार के अंदर। तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं स्क्रीन के जरिए जब भी आप अपनी कार को पार्क करेंगे। और इसकी HD क्वालिटी जो है कैमरे की वो काफ़ी बेहतरीन है और ये मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों में आती है। इसके अलावा इसके अंदर आप वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले आते हैं जिसके ज़रिए आप स्मार्टली अपने मोबाइल फ़ोन से म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं या फिर नेविगेशन का आनंद ले सकते हैं या अदर फीचर्स का आप आनंद ले सकते हैं। कीलेस एंट्री है इस कार के अंदर, क्रूज़ कंट्रोल भी मिल रहा है और ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग भी इसके अंदर आप देख सकते हैं। अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो ये जो है ये 5th जनरेशन के हर्टेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और इसके अंदर आप स्टैंडर्ड तौर पे ESP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 6 एयरबैग और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS इस कार के अंदर मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके जो केबिन है उसके अंदर बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। 4 लोगों की बैठने के लिए भरपूर व्यवस्था है। अगर आपका छोटा परिवार है तो आप इसको लंबे सफ़र के लिए लेकर जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 381 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है जिसमें आप स्मॉल लगेज आसानी से रख सकते हैं। इस कार की जो बुकिंग है वो शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ढेर सारी चीज़ें इसमें बदलाव किया है मारुति द्वारा। और ये मारुति का एक ऐसा प्रोडक्ट साबित हो सकता है जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन एक कम कीमत में आने वाली कॉम्पैक्ट सेडान बन सकती है। यहाँ तक कि इसकी जो चाबी है उसको भी कंपनी ने बदल दिया है। अब देखना यही है कि क्या इस कार को भारतीय ग्राहक प्यार देंगे या फिर नहीं। तो ये तो रही 2024 मारुति डिजायर से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब चलिए मारुति के टॉप मैनेजमेंट से करते हैं बात। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और अपकमिंग लॉन्च से जुड़े सारे अहम सवाल पूछते हैं। तो आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है पार्थो बनर्जी जी जो मारुति सुजुकी इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड हैं और बहुत ही खास मौके पे हमारी इनसे मुलाकात हुई है क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं कि डिज़ायर का ये 4th अपडेट है। बहुत ही प्यारा इसकी डिज़ाइन और सोशल मीडिया पे काफ़ी ये पॉपुलर भी चल रहा है और लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो सीधे
सर से ही पूछते हैं। पार्थो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिज़नेस में। जो मेरा पहला क्वेश्चन है सिर्फ मेरा ही नहीं है, जितने भी भारतीय हैं जो नई कार खरीदना चाहते हैं उनका ये सवाल है कि डिज़ायर में आपने क्या बदलाव किया? अतुल जी, पहली बात तो है कि ये डिज़ायर जो है, हमने जो यंग जनरेशन है इंडिया की, थ्राइवर्स बोलते हैं, 25 से 30 साल की उम्र के हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर में कुछ उन्होंने अचीव किया है, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये गाड़ी एक तरीके से उनका मार्कर है उनके सक्सेस का। मैं जब भी वो कोई सक्सेस पाते हैं लाइफ में तो उसको सेलिब्रेट करना चाहें, तो ये गाड़ी की यदि आप स्टाइलिंग देखें तो ये जो स्टाइलिंग के अंदर आप देखेंगे, हमने इसके अंदर में तो प्रोफाइल दी है। आपने गाड़ी को चारों तरफ से एक बार यदि आप देखें तो गाड़ी आपको बहुत बड़ी लगेगी। दूसरी बात है, इसके अंदर में हमने स्टेट ऑफ आर्ट न्यू फीचर्स ऐड किए जो सेगमेंट में फर्स्ट है। सनरूफ हुआ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑडियो सिस्टम है 9 इंच वाला, ये भी सेगमेंट में फर्स्ट है। हम यदि इंटीरियर्स की बात करें, स्पेस की बात करें, 2 टोन इंटीरियर्स है। टॉप ऑफ इट इसके अंदर में जो हमने स्पेस है, यदि आप किसी भी सेडान के अंदर में पीछे आप बैठ के देखें, 3 यदि हमारे बैठते हैं लोग और इस गाड़ी में बैठते हैं, कंफर्ट लेवल इज़ वेरी डिफरेंट। इसके अलावा इसके अंदर में हमने जितने फीचर्स होते हैं प्रीमियम एसयूवी में हो या सेडान के अंदर हो, हमने सारी चीज़ इसके अंदर में इनकॉर्पोरेट की है। वाईफाई, मोबाइल चार्जर, रियर एसी वेंट, आप नाम लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। सेफ्टी की हम बात करें तो ये गाड़ी जो है अब हमारी 6 एयरबैग के साथ आती है। उसके अलावा जितने और भी हमारे सेफ्टी फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर सारे मौजूद हैं। और आखिरी में ये जो थ्राइवर कम्युनिटी है, ये है स्टाइल विद सब्सटेंस। इसको स्टाइल भी चाहिए, सब्सटेंस भी चाहिए। यदि सब्सटेंस की बात करूँ तो इस गाड़ी की जो माइलेज आ रही है पेट्रोल में है आपकी तकरीबन 24 किलोमीटर पर लीटर, और ये गाड़ी सीएनजी के साथ भी आती है। सीएनजी में इसकी माइलेज है 34 किलोमीटर पर लीटर, 33.7 है, 34 किलोमीटर मान के चलिए। तो मतलब आपको स्टाइल चाहिए, आपको फीचर्स चाहिए, आपको सेफ्टी चाहिए, आपको माइलेज चाहिए, हम इस गाड़ी के अंदर में आपको स्टाइल विद सब्सटेंस दे रहे हैं। ठीक है। तो अभी फेस्टिव सीज़न निकल चुका है, तो किस तरीके से सेल्स रही मारुति की? अक्टूबर का महीना हमने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड सेल्स किया है। हमने 2,02,000 गाड़ियाँ बेची है। ये आज तक के हमारे मारुति की हिस्ट्री में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है। और सबसे खुशी की बात ये है कि ये नहीं कि सिर्फ एसयूवी गाड़ियाँ बिकी हैं हमारे आप बात करिए, एंट्री हैच है, मिड हैच है, एमपीवी है, वैन है, सब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ब्रेज़ा ने 24,000 गाड़ी बेची है, स्विफ्ट ने 22,000 बेची है, वैगन आर ने 21,000 गाड़ी बेची है। तो कहने का मतलब हमारा तात्पर्य ये है कि कई लोग बात करते सिर्फ एसयूवी बिक रही है, बट हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप यदि हर सेगमेंट के अंदर प्रोडक्ट सही रखेंगे और वो यदि कस्टमर को अपील करेगी तो सारी गाड़ी आपकी बिकेगी। फेस्टिव सीज़न के पहले इन्वेंट्री को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे थे। फाडा की रिपोर्ट आई थी और बहुत ढेर सारे जर्नलिस्ट आपसे क्वेश्चन कर रहे थे कि इन्वेंट्री कितनी है, बढ़ी है, घटी है। तो फेस्टिव सीज़न निकल भी चुका है, तो अभी क्या है मारुति का इन्वेंट्री को लेकर? मैं अपनी इन्वेंट्री की बात कर सकता हूँ मारुति की। यदि आप देखेंगे, हम पिछले 3-4 महीने से हमने जो डिस्पैचेस हैं डीलर को जो हम करते हैं फ्रॉम फैक्ट्री से, हमने उसको कैलिब्रेट किया था डिमांड के हिसाब से। तो 1 नवंबर को इस महीने की शुरुआत में हमारी जो टोटल इन्वेंट्री है वो 30 दिन की है नेटवर्क के अंदर में। इनफैक्ट हमारी कई मॉडल की गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है। ब्रेज़ा, अर्टिगा, इको आप मार्केट में यदि लेने जाएंगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। और ये एक्सपोर्ट कैसा है अभी इस समय? एक्सपोर्ट में हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। न्यू मार्केट्स हम और एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। और अपकमिंग क्या प्लान है मारुति का अभी? अपकमिंग में यही है कि हमने 4 तारीख को मिलान में सुजुकी ने अपनी पहली ई विटारा लॉन्च की है, जो कि हम आपका भारत मोबिलिटी शो है जनवरी में, हम उसमें उस गाड़ी को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अभी 10 लाख के अंदर की जो भी कारें हैं उसकी सेल्स डाउन दिखी, तो इसका इम्पैक्ट मारुति पे कितना? देखिए, ये जो एक मसला है, ये थोड़ा बैकग्राउंड इसका बताता हूँ। है क्या कि एक तो कोविड आ गई थी आपकी,
थोड़ी बहुत इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आया था, थोड़ा नहीं काफ़ी आया था। और साथ साथ में हमारे रेगुलेशंस काफ़ी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए हैं। तो छोटी गाड़ियों में हमारी जो कीमत है काफ़ी बढ़ गई है। तो परसेंटेज वाइज आपकी 10,000 एक 4 लाख की गाड़ी में बढ़े और 10,000 एक 20 लाख की गाड़ी में बढ़े, बहुत फ़र्क होता है। तो जो कस्टमर था ये 4-5 लाख की गाड़ी लेने वाला, उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है, हाउस होल्ड इनकम है, जितनी तेज़ी से हमारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है उस तेज़ी से उसकी इनकम नहीं बढ़ी है। तो वो एक गैप आ गया है। तो वही एक चैलेंज है आज के तारीख में कि जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी तो फिर से गाड़ियाँ बिकेगी। क्योंकि एक चीज़ तो बड़ा निश्चिंत है कि हर आदमी टू व्हीलर से सीधा ग्रैंड विटारा नहीं खरीद पाएगा। उसको बीच में कोई ना कोई एक गाड़ी तो लेनी होगी। तो ये मैं आपको बोलूँगा कि ये मैटर ऑफ कॉन्सिडेंस है। कोविड भी हुआ है, रेगुलेशंस भी आए हैं, तो ये चीज़ एक मार्केट के अंदर में दिखने लग गई है। अब मेरा आखिरी सवाल है कि डिज़ायर के माध्यम से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्राहकों को, क्योंकि 27 लाख से भी अधिक पहले से प्यार मिला है और एक ऑल न्यू डिज़ाइन है, फीचर लोडेड है, सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर है और ये परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी बेहतरीन है। तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपके चैनल के थ्रू हम यही दर्शकों से अपील करेंगे कि जैसे आप हमको प्यार देते रहे हैं डिज़ायर गाड़ी के लिए, आगे भी अपना प्यार देते रहिएगा। स्कोडा इंडिया ने हाल ही में 7,89,000 रुपए एक शोरूम की शुरुआती कीमत पर अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी स्कोडा काइलैक को लॉन्च किया था। इस प्राइस के साथ स्कोडा ने इस कार को मारुति सुजुकी, ह्युंडई, किया इंडिया, महिंद्रा XUV 3XO, मारुति फ्रॉन्क्स को टक्कर देने की कोशिश की है। आइए डिटेल्स में जानते हैं इस कार में क्या है खूबियां। स्कोडा इंडिया ने आज अपनी पहली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 7,89,000 रुपये एक शोरूम रखी है। स्कोडा अपनी हमेशा बोल्ड लुक, प्रीमियम क्वालिटी के लिए जानी जाती है और ये जो कार है इसका जो आप लुक देखेंगे ये अपने स्कोडा की जो भी इनकी नियमित गाड़ियां हैं उसी से काफ़ी मिलती जुलती है। और ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है वो सेफ्टी के लिए जानी जाती है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है उसकी और इसके अंदर 25 से भी अधिक आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। और 1.0 TSI इंजन इस कार के अंदर मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 114 bhp की पावर एंड 178 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और इसकी आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है जिसके अंदर आप देखेंगे वेन्यू, 3XO महिंद्रा की ये सारी गाड़ियाँ आती हैं। तो 446 लीटर का आप पीछे बूट स्पेस देखेंगे और जैसे ही आप इस सीट को आप फोल्ड करेंगे तो ये ओवरऑल 1200 से भी अधिक इसके अंदर आप सामान रखने की लीटर की सामान रखने की व्यवस्था मिल जाएगी। यानी कि अगर आप अपने परिवार के साथ एक लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हैं और आपके पास ढेर सारा लगेज है तो ये कार उस समय काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। और स्कोडा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पहली बार आई है और इनका मानना ये है कि ये जो सेगमेंट है इसमें लगभग 50 से भी अधिक फीसद जो हिस्सा है वो जो बायर्स हैं इसी सेगमेंट से आते हैं और ये इनकी पहली इस सेगमेंट में कार है। और इस कार की जो बुकिंग है वो 2 दिसंबर से शुरू होने वाली है। वहीं इसकी जो डिलीवरी है कंपनी का कहना है कि 27 जनवरी से 2025 में इसकी डिलीवरी शुरू करेंगे। बहरहाल अभी जो स्कोडा है इसके इस समय जो टच पॉइंट्स हैं यानी कि जो डीलरशिप नेटवर्क हैं वो 260 हैं और आने वाले समय में कंपनी का कहना है कि 2025 के अंत तक 350 तक ये अपना टच पॉइंट कवर कर लेंगे। यानी कि जब अच्छा खासा डीलरशिप नेटवर्क होगा तो जो बायर्स हैं जिनके जहन में इस समय ये है कि अगर हम इस कार को ख़रीदते हैं तो कहाँ पे सर्विस करवाएंगे और पास का जो नज़दीकी डीलरशिप है वो कितने दूरी पर होगा, ये सारी चुनौतियों के लिए स्कोडा इस समय बेहतरीन काम कर रही है। और इस कार को मैंने कोयम्बटूर में चलाया था रेसिंग ट्रैक पे, हालांकि उस समय प्रोटोटाइप वर्जन था और काफ़ी अच्छा मेरा ड्राइविंग अनुभव इस कार के साथ रहा क्योंकि 1.0 लीटर का जो इसका TSI इंजन है वो काफ़ी बेहतरीन वर्क करता है और इसका ब्रेकिंग भी काफ़ी बेहतरीन है। गाइस, जिग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे देश की सबसे पॉपुलर कार्स में से एक जी वैगन के बारे में, जिसे हाल ही में नए अवतार में लॉन्च किया गया था। तो कहीं मत जाइए, हम जल्द आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मर्सिडीज बेंज ने हाल ही में मर्सिडीज AMG G63 फेसलिफ्ट को इंडियन मार्केट में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की कीमत पर उतारा था। ये कार देश में जी वैगन के नाम से काफी पॉपुलर है और इसे ऑफ रोड किंग भी कहा जाता है। आइए टेस्ट ड्राइव के माध्यम से जानते हैं क्या है इसमें खास। तो आज हमारे साथ है मर्सिडीज की सबसे पॉपुलर कार जी वैगन। बहुत सारे लोग इसको सड़क पे देखते हैं, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे इसके बारे में जानना चाहते हैं। खास तौर पर जो युवा वर्ग के लोग हैं वो इस कार के बारे में बहुत जानते हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो मर्सिडीज ने G63 को अभी अपडेट कर दिया है, यानी कि G63 जो फेसलिफ्ट है उसको भारतीय बाजार में 3 करोड़ 60 लाख रुपए एक शोरूम कीमत पे लॉन्च किया है। और ये जो कार है इसकी जो प्राइस है पहले के कंपैरिजन में 75 लाख रुपए और महंगी हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि अब ये जो G63 फेसलिफ्ट है पहले से कितना अधिक हो गई है पावरफुल और कौन कौन से इसमें नए फीचर्स मिलेंगे। लुक एंड डिज़ाइन की बात करें तो इस कार में आप देखेंगे जो फ्रंट में एक बड़ा सा मर्सिडीज़ का लोगो दिख जाएगा जो दूर से ही आपको अट्रैक्ट करेगा और आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि ये जी वैगन है। और ये AMG लाइन है, यानी कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड के लिए जानी जाती है, स्पोर्ट्स सेगमेंट के लिए जानी जाती है। तो आपको ग्रिल में AMG की बैजिंग भी दिख जाएगी जो बहुत ही दिखने में बेहतरीन और प्रीमियम लगता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बोनेट के साइड में आपको दिख जाएगा इंडिकेटर, जो रात के समय जब भी आप इंडिकेटर जलाएंगे तो उस समय पे ये अलग ही आपको उभरता हुआ लुक देगा। और राउंड शेप का जो इसका DRL लाइट है उसकी रोशनी भी रात के समय पे बहुत ही बेहतरीन है। तो लुक डिज़ाइन के मामले में रगेड है, रोड प्रेजेंस इसका बहुत अच्छा है। जब भी आप सड़क पे इस कार को लेके चलेंगे तो उस समय पे लोगों का ध्यान जरूर आपकी तरफ आकर्षित होगा। साइड में आप देखेंगे यहाँ पे जो बेहतरीन एक पट्टी लगी हुई है ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षित है। और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि जब आप इस कार के ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ये फुट स्टेप का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि कार काफ़ी ऊंची है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अधिक है। इसके अलावा आप इंटीरियर में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विजुअली अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि पुराने जी वैगन की तरीके से ही आपको सारा कुछ दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप स्टीयरिंग व्हील पे बैठेंगे और आप देखेंगे कि फ्रंट में आपको ऑफ रोडिंग कॉकपिट दिख जाएगा जिसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि कंपास, एल्टीट्यूड, स्टीयरिंग व्हील किस एंगल पर है या फिर टायर में कितने उसके प्रेशर कितना है, वो सारी चीज़ें आप ऑफ रोडिंग कॉकपिट के जरिए देख सकते हैं। और इसका फ़ायदा सबसे अधिक तभी होगा जब आप ऑफ रोडिंग के लिए अपनी कार को लेकर जाएंगे उस समय पे। इसके अलावा इंटीरियर में कुछ टेक फीचर भी अपडेट किया गया है। अब इस समय जो G63 है इसके अंदर अब मिलता है मर्सिडीज़ का जो लेटेस्ट MBUX टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो इनका MBUX सिस्टम सपोर्ट है उसके अंदर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, USB-C पोर्ट, एम्बियंट लाइटिंग या फिर 18 से अधिक जो स्पीकर हैं उसको एक्सेस करने का सारा सिस्टम उसके अंदर मिल जाता है। जी वैगन की पॉपुलैरिटी ही रही है इसके परफॉर्मेंस से। तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कार के अंदर 4.0 लीटर का बाई टर्बो इंजन मिलता है जो 48 वॉट का हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस है। और ये कार जो इसका आउटपुट है वो है 590 bhp की पावर और 850 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क, यानी कि जब आप इस कार को हाईवे पे क्रूज करेंगे तो उस समय पे ये जो टॉर्क है वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा किसी भी ओवरटेकिंग के दौरान या फिर 0 to 100 कंप्लीट करने के दौरान। तो 0 to 100 पकड़ने में ये जो कार है मात्र 4.3 सेकेंड का समय लगाती है, जो कि इंडिया में कुछ ही ऐसी गाड़ियां हैं जो इतनी पावरफुल हैं कि जो मात्र 4.3 सेकेंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ती है। वहीं इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 240 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ओवरऑल इसका जो पावर एंड परफॉर्मेंस है वो बदलाव जो है वो 850 जो मैं न्यूटन मीटर की बात कर रहा था उसमें 20 न्यूटन मीटर का और बूस्टअप ऐड किया गया है, जो आपको और भी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हायर टॉर्क की तो उस समय पे वो बूस्टर आपको
काफ़ी हेल्प करेगा कि इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल। अब बात कर लेते हैं मेरे खुद के ड्राइविंग अनुभव की। तो इस कार के साथ मेरा बेहद ही खास अनुभव रहा, चाहे वो सिटी हो जहां पर 360 कैमरा का व्यू होना जो HD क्वालिटी में है। जब भी मैं सिटी ट्रैफिक में फंसा हूं तो उस समय पे इसका जो 360 कैमरा व्यू है उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया और इस कार में कहीं भी कोई स्क्रैचेस नहीं आए। वहीं पर इसका जो टॉर्क है 850 न्यूटन मीटर की, वो मुझे हाईवे पे क्रूजिंग के दौरान काफ़ी हेल्प किया। वहीं इसके अंदर जो नया अपडेटेड ऑफ रोडिंग कॉकपिट है उसने भी मुझे काफ़ी हेल्प की ऑफ रोडिंग के दौरान, जहां पर मुझे कई जगह पे ऐसी ज़रूरत पड़ी कि कार को मैं किस तरीके से बैलेंस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इंटरनली इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखते हुए और इस कॉकपिट के सहारे मैंने अपना जो ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस था उसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अगर आप भी इस कार का अनुभव लेना चाहते हैं मेरी तरीके से, आप भी हाईवे पर सिटी में या फिर ऑफ रोडिंग का मज़ा लेना चाहते हैं, तो एक बार इसका टेस्ट ड्राइव लेकर आप ज़रूर लें। यकीन मानिए कि जीवन में जितनी भी आपने कार चलाई होगी उसमें से एक अलग ही तजुर्बा होने वाला है। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।